पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी द्वारा अपनाई गई अमर्यादित भाषा का असर निचले स्तर के नेताओं पर भी स्पष्ट दिख रहा है। यही कारण है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने अमर्यादित बयानों के कारण एक बार फिर सुर्खियों में छा गए हैं। सीकर में आयोजित संविधान बचाओ सभा में उनके द्वारा दिए गए विवादास्पद बयानों ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या कांग्रेस अब केवल गाली गलौज और व्यक्तिगत हमलों तक सिमट कर रह गई है। डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ में एक पार्षद चुनाव में भाजपा की जीत पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, एक पार्षद जीत गए तो इतना लाड साहब हो गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अगर श्रीगंगानगर में उपचुनाव होता तो नानी याद आ जाती। उन्होंने चुनौती देते हुए आगे कहा, मैं मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूं कि अगर भरतपुर श्रीगंगानगर में उपचुनाव करवा दें तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये राहुल गांधी के हालिया बयान की याद दिलाता है, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नरेंद्र सरेंडर जैसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। डोटासरा ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री दिलावर राम पर भी निशाना साधा। उन्होंने मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा, मुख्यमंत्री अमित शाह और मोदी जी को कसम है मेरी, इसे अगले 5 साल तक शिक्षा मंत्री रखना। गांवों में जाओगे तो कपड़े साबुत लौटोगे तो मुझे बताना। यह टिप्पणी न केवल अशालीन थी बल्कि यह दिखाती है कि कांग्रेस के नेता सार्वजनिक मंचों पर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। डोटासरा ने आगे कहा, पैसे देने वाले को भी 50,000 से कम नहीं देने चाहिए थे, जो उनके विवादित बयानों की एक और कड़ी थी। मदन राठौड़ ने गुर्जर आंदोलन को कांग्रेस से जोड़ते हुए सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नाम लिया था। इस पर डोटासरा ने जवाब देते हुए कहा, आपकी पार्टी के विजय बैंसला ने आंदोलन की अलख जगाई थी, किसको बुद्धू बना रहे हो। यहां भी उनकी भाषा में आक्रामकता साफ झलक रही थी, जो दर्शाता है कि कांग्रेस के नेता बहस के बजाय व्यक्तिगत हमलों को ही अपनी रणनीति बना चुके हैं। डोटासरा का यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने विवादित बयान दिए हैं। उनका इतिहास ऐसे ही अमर्यादित आचरण से भरा पड़ा है। साल 2022 में एक जनसभा के दौरान डोटासरा ने भाजपा नेताओं को नौटंकीबाज बताया था, जिससे राजनीतिक वातावरण और गर्मा गया था। साल 2021 में डोटासरा ने एक अधिकारी पर सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। डोटासरा अक्सर अपने विरोधियों के लिए गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करते आए हैं, जो राजनीतिक संस्कृति के लिए चिंताजनक है। राहुल गांधी से लेकर डोटासरा तक सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। डोटासरा का यह व्यवहार कांग्रेस की बदलती राजनीतिक संस्कृति को दर्शाता है, जहां अभद्र भाषा और व्यक्तिगत हमले आम होते जा रहे हैं। इससे पहले सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को मौत का सौदागर कहा था। क्या यही कांग्रेस की सभ्य विपक्ष की छवि है? यह स्पष्ट है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर राज्य स्तर के नेताओं तक अब पार्टी में गंदी राजनीति को ही प्राथमिकता दी जा रही है। डोटासरा जैसे नेताओं के बयान और राहुल गांधी की टिप्पणियां साबित करती हैं कि कांग्रेस अब विचारधारा की बजाय गाली गलौज पर उतर आई है। आम लोगों को नीतियों की बजाय गंदी राजनीति दिखाई दे रही है। क्या यही वजह है कि कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है? भाजपा नेताओं ने डोटासरा और राहुल के बयानों को निराशाजनक और असंसदीय बताया है। क्या कांग्रेस को अपनी भाषा पर लगाम लगानी चाहिए? डोटासरा जैसे नेताओं के बयान कांग्रेस की बदहाल स्थिति को दिखाते हैं। जिस पार्टी के नेता ही सड़क छाप हो, उनके चमचों से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है।